नमस्कार दोस्तों, मौसम चला बस में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान कैसा रहेगा राजस्थान के क्षेत्रों में मौसम। तो यहाँ पर देख सकते हैं मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम में और जो उत्तर प्रदेश के जो दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र है वहाँ पर यानी ग्वालियर झांसी के आसपास एक निम्न दबाव का क्षेत्र है, जो कि फिलहाल मजबूत रूप में, लेकिन ये आगे बढ़ेगा दक्षिण पश्चिम की ओर यानी राजस्थान के क्षेत्रों में कोटा और भरतपुर संभाग के क्षेत्रों से प्रवेश करेगा। उसके बाद में ये कोटा के क्षेत्र हैं, कोटा संभाग के, वहाँ से उदयपुर संभाग, अजमेर संभाग के क्षेत्रों से होते हुआ उदयपुर संभाग के बाद ये जो है जोधपुर संभाग के क्षेत्रों में पाली और जालोर सिरोही के बीच वाले क्षेत्रों में प्रवेश करेगा। यानी पाली के जो अरावली रेंज के क्षेत्र है वहाँ पर जो है इसकी स्थिति 20 तारीख के आसपास बने रहने की संभावना बन रही है। तो ये उस समय जो है पाली ज़िले में भारी से बहुत भारी बारिश की गतिविधियाँ 20 तारीख के आसपास यानी 19 से लगाकर 20, 21, 22 के बीच में देगा। ये सिस्टम जब अरावली को पार करते हुए जोधपुर संभाग के क्षेत्रों में यानी पाली, सिरोही और जो जालोर, पूर्वी जोधपुर के बीच वाले क्षेत्रों से होते हुए गुजरात के उत्तर पूर्वी भागों की ओर बढ़ेगा, उस समय ये एक चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र के रूप में हो जाएगा। लेकिन फिर भी इसका काफ़ी असर जो है सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, अजमेर, पूर्वी जोधपुर और संपूर्ण पाली ज़िले में, पाली ज़िले की हर तहसील में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना देखने को मिलेगी, या जो संभावना है वह रहेगी उस समय। और जालोर के भी भिनमाल तक के क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना रहेगी, यानी जोधपुर संभाग को भी काफ़ी ज़्यादा बारिश जो है इस सिस्टम से मिलने वाली है। और साथ ही देख सकते हैं अफ़गानिस्तान के भी पश्चिम दक्षिण पश्चिमी भागों के आसपास एक WD, जो कि जिसको मध्यम WD कह सकते हैं, ज़्यादा मजबूत भी नहीं और जो सक्रिय WD हैं उसकी कैटेगरी में भी नहीं है, लेकिन फिर भी एक मध्यम WD जो है लगभग आने वाले 3-4 दिनों के दौरान उत्तर भारत के क्षेत्रों में यानी 22 तारीख के आसपास से लगा कर आने की संभावना है। जेट भी काफ़ी ज़्यादा दक्षिणायन है और उसका जो वापस छोर है आप देख सकते हैं कि ये जम्मू के आसपास से होते हुए वापस दक्षिण होता है। तो कई बार जब ये बहुत ज़्यादा उत्तर की ओर चला जाता है, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, जो सफ़ेद और लाइट कलर है ब्लू, ये लाइनें जो पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही है, ये जेट इस प्रकार चलती है। लेकिन कई बार जब बहुत ज़्यादा घुमावदार जेट हो जाती है तो कुछ घंटों के लिए या हो सकता है कि ये 8-10 घंटों के लिए भी जो है, जब एक विपरीत सर्कुलेशन यानी विपरीत जो हवाएं घूमने लग जाती हैं, जो कि एक विपरीत प्रतिचक्रवात की तरह होती है, लेकिन ये उच्च दबाव की होती है क्योंकि उच्च दबाव लिए हुए होती है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो हवाएं हैं यहाँ पर ऊपर तीर वाले निशान में देख सकते हैं, जम्मू कश्मीर के ऊपर से होते हुए आगे बढ़ रही है। तो उसमें कुछ हवाएं जो है राजस्थान के ऊपर से होते हुए मध्य राजस्थान होते हुए पाकिस्तान की ओर जा रही है। तो ये जब बहुत ज़्यादा घुमावदार होती है तो ये हवाएं जो है तेज़ी से आगे बढ़ते हुए वापस घूमते हुए जो है अपने जो पहले से बह रही तेज़ हवाएं है या जो वायु राशि है उसी में वापस मिल जाती है। और जब यही वायु राशि जो है उत्तर के भागों में कहीं कहीं मिल जाती है, जेट के बीच वाले भागों में भी ऐसे, तो उस समय जो है ये एक निम्न दबाव या कम दबाव का क्षेत्र आता है पश्चिम से, जो कि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहलाता है, WD कहलाता है, जो कि अपने अंदर अपने केंद्र में तापमान लिए हुए आगे बढ़ता है। तो ये जो विपरीत प्रतिचक्रवात की बात चल रही थी, ग्रुप में भी काफ़ी चर्चा चली, तो फिलहाल एंटी साइक्लोनिक गतिविधियाँ कहीं पर भी फिलहाल नहीं है। ये केवल जेट की वजह से कभी कभी जो है कुछ घंटों के लिए ऐसे हवाएं, जब जेट काफ़ी ज़्यादा उत्तर दक्षिण होती है और जब जेट का प्रभाव भी ज़मीनी तल तक हो जाता है तो ये हवाएं कभी कभी ऐसे होती है। बाकी फ़िलहाल जो प्रतिचक्रवात हैं वो कहीं पर भी नहीं है। और प्रतिचक्रवात लगभग पाकिस्तान के क्षेत्रों में जब बनने लगते हैं तो उसके लगभग 8 से 10 दिन बाद राजस्थान के क्षेत्रों में भी मानसून वापसी के लिए गतिविधियां अनुकूल होने लगती हैं। लेकिन कई बार वहाँ पर भी वो गतिविधियां अटक सकती है बनकर, और कई दिनों तक और देरी भी हो सकता है। इसमें आप देख सकते हैं जो मानसून का ट्रैक है वो आप देख सकते हैं, जो डॉट डॉट एक जो छोटे मोती होते हैं उसके आकार में हमने आपको दिखाने की कोशिश की है। ये यहाँ पर बना हुआ निम्न दबाव है, ये आगे बढ़ेगा कोटा संभाग के क्षेत्रों से होते हुए यानी सवाई माधोपुर के आसपास के क्षेत्रों से होते हुए सीधा कोटा और जो बूंदी के क्षेत्र हैं, फिर भीलवाड़ा चित्तौड़ के बीच वाले क्षेत्र हैं, जो यानी अजमेर संभाग का भी क्षेत्र हो गया भीलवाड़ा, वहाँ से फिर ये उदयपुर संभाग के क्षेत्र और राजसमंद के क्षेत्रों से होते हुए
पाली के क्षेत्रों में प्रवेश करेगा। पाली के बाद में ये जालोर सिरोही के क्षेत्रों से होते हुए जो उत्तर पूर्वी गुजरात का क्षेत्र है उन क्षेत्रों की ओर अगले 3 दिनों के दौरान ये बढ़ेगा। जब ये अरावली के क्षेत्रों में प्रवेश करेगा तो दक्षिण पूर्वी राजस्थान यानी कोटा उदयपुर संभाग में बारिश बढ़ जाएगी, जोरदार मूसलाधार बारिश होगी, कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश भी होगी। तो कुछ बड़े क्षेत्रों में भारी बारिश की गतिविधियाँ भी देखने को मिलेगी। तो वहीं पाली के क्षेत्रों में भी 18, 19, 20, 21, 22 सितंबर के दौरान भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। संपूर्ण पाली जिले में यानी उत्तर से लगाकर रायपुर, जैतारण, रोहट, पाली, सोजत, मारवाड़ जंक्शन, देसूरी, रानीबाली, फालना, सुमेरपुर, इन सभी क्षेत्रों में देखा जाए तो इस सिस्टम से बहुत भारी बारिश की गतिविधियां जो हैं पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में, जोधपुर संभाग के क्षेत्रों में, दक्षिण पूर्व जोधपुर संभाग के भागों में देखने को मिलेगी। खासकर पाली जिले में जोधपुर शहर सहित जोधपुर के जो पूरी भाग है, कुछ पिपाड़, बिलाड़ा के आसपास से लगाकर भोपालगढ़ से होते हुए जो लूणी, मोगड़ा के क्षेत्र है, जो बालोतरा, पचपदरा, सिवाना के क्षेत्र है, आहोर, तकतगढ़, पाली का क्षेत्र है, जालोर का क्षेत्र है, भिनमाड़, जसंतपुरा, रानीवाड़ा, मालवाड़ा, रामसीन, जो गरुवाड़ा के आसपास के क्षेत्र है, जो आबू रोड, पिंडवाड़ा से रेवदर का क्षेत्र है, शिवगंज के क्षेत्र है, माउंट आबू, उदयपुर, घोगुंदा, सायरा का क्षेत्र है, नाथद्वारा, मावली, खेमली के क्षेत्र हैं, देवगढ़, भीम और टॉटगढ़ के आसपास के क्षेत्र है, जोजावर, ये संपूर्ण भाग जो रहेगा यहाँ पर जो है उम्मीद है कि 18 से लेकर जो है 22 सितंबर के बीच में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है, जिसमें जवई बांध के कैचमेंट एरिया में अगले 96 घंटों के दौरान जो है लगभग 150 से लगाकर 250 मिलीमीटर तक बारिश की गतिविधियाँ रिकॉर्ड हो सकती हैं। जो जवई बांध का गेज इसी सिस्टम से 15 तक जो है हमें संभावना थी कि 40 से 45 के आसपास पहुँचेगा। सिस्टम थोड़ा घूम कर और कुछ जो है थोड़ा सा ट्रैक चेंज होने के कारण जो गतिविधियाँ 17 से शुरू हो जानी थी पाली के क्षेत्रों में 16 से, वह गतिविधियाँ जो है 18 से शुरू होगी, यानी 2 से 3 दिन डिले है। तो गेज काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाला है जवई बांध का भी, और आने वाले समय में जो है पाली, जालोर, सिरोही, पूरी, बाड़मेर, जोधपुर के क्षेत्रों में काफ़ी अच्छी बारिश देखने को मिलेगी। जबकि जो पश्चिमी भाग रहेंगे बाकी के जोधपुर संभाग के, वहाँ पर जो है हल्की मध्यम से लेकर तेज़ तो कहीं कहीं मूसलाधार, इक्का दुक्का स्थानों पर मध्यम से लेकर भारी बौछारें जो हैं जैसलमेर, जोधपुर के बचे हुए क्षेत्र हैं, बाड़मेर के पश्चिमी क्षेत्रों में भी लगभग 18 से लेकर 24-25 सितंबर के बीच में देखने को मिलेगी, जिसकी जानकारी आने वाले समय में भी आपको देंगे। तो फिलहाल देखा जाए तो जो ट्रैक है सिस्टम का वह राजस्थान की ओर ही है, जैसा कि पहले से ही अनुमान था कि सिस्टम राजस्थान के क्षेत्रों में कोटा संभाग से होते हुए आगे बढ़ेगा। तो ये सिस्टम कुछ जो है थोड़ा उत्तर की ओर बढ़ने के कारण कुछ टाइम ज़्यादा लगा है, लेकिन ये जल्द ही जो है सवाई माधोपुर, कोटा के क्षेत्रों से होते हुए जो है टोंक, अजमेर, भीलवाड़ा, इन सभी क्षेत्रों से होते हुए जो है राजसमंद होते हुए पाली, फिर जालोर, सिरोही के क्षेत्रों से होते हुए कमज़ोर रूप में गुजरात की ओर बढ़ेगा सर्कुलेशन के रूप में। तो यहाँ पर गुजरात में भी बारिश बढ़ने वाली है जल्द ही। और दूसरा सिस्टम बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव के रूप में बन चुका है, जिसकी जानकारी हम 28-29 अगस्त से ही आपको लगातार देते आए थे कि सिस्टम लगातार बनेंगे। इसके बाद में एक सिस्टम 24-25 सितंबर के आसपास फिर से बंगाल की खाड़ी में बनेगा, और एक सिस्टम जो है उम्मीद है कि 28 से लेकर 30 सितंबर या फिर जो है 1-2 अक्टूबर के बीच में कभी भी बनने की संभावना फिर से बन रही है। यानी मानसून 30 सितंबर तक तो कहीं से भी जो है किसी भी स्थिति में वापसी की गतिविधियों में नहीं है, यानी मानसून बना रहेगा अगले लगभग 14-15 दिनों तक। तो जो है 100% मानसून बना ही रहेगा, और बारिश की गतिविधियाँ भी जो आखिरी 10 दिन हैं सितंबर के उसमें काफ़ी ज़्यादा होने की संभावना बन रही है, जैसा कि पहले से ही हमने बार बार इसमें बताया हुआ है। तो यहाँ पर जो है उम्मीद कर सकते हैं कि कोटा, उदयपुर, अजमेर, जोधपुर संभाग में काफ़ी अच्छी बारिश मिलने वाली है। साथ ही भरतपुर, जयपुर और बीकानेर संभाग में भी जो है 20 सितंबर के बाद से लेकर 25-26 सितंबर के बीच में काफ़ी अच्छी बारिश की उम्मीद यहाँ पर है। और उसके बाद में नए सिस्टम से और भी जो है उत्तर पश्चिमी राजस्थान में भी बारिश की अच्छी संभावना जो है बनती हुई दिखाई दे रही है। तो यानी बिल्कुल ऐसा नहीं कि उत्तर पश्चिमी राजस्थान में भी बारिश नहीं होगी, ऐसी किसी भी हालत में फ़िलहाल स्थिति नहीं बनी हुई है। सारी स्थितियाँ अनुकूल है। मिट्टी का तापमान काफ़ी ज़्यादा जो है हमने हमारे फार्म पर रिकॉर्ड किया है, जो कि 2 फीट नीचे ज़मीन में ये तापमान काफ़ी ऊपर नीचे उतार चढ़ाव में है, यानी ऊपर भी बढ़ रहा है। तो ये एक
प्रैक्टिकल और एक ऐसा अनुमान लग रहा है जो कि पहले से ही हम बार बार इस पर एक विशेष तरीके से जांच करते हैं। तो उसमें सिस्टम जो है जोधपुर संभाग के नज़दीक या जोधपुर संभाग के क्षेत्रों में ज़रूर आने की संभावना रहती है। जैसा कि ये जो अगला सिस्टम गया अभी 3-4 दिन पहले, ये भी जो है पाली के क्षेत्रों के आसपास से होते हुए आगे बढ़ा था। तो इसके भी जो है सिस्टम के जो अभी उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश पर है, इसके भी राजस्थान के क्षेत्रों में बढ़ते हुए राजसमंद, भीलवाड़ा, उदयपुर और पाली, जालोर, सिरोही के बीच में कहीं पर भी आने की संभावना लगभग पक्की बन रही है। भले ही वह कमज़ोर रूप में आए लेकिन ज़रूर आएगा। तो पाली के अरावली रेंज के उत्तरी भागों से लेकर सिरोही तक के क्षेत्रों में काफ़ी मूसलाधार भारी बारिश की गतिविधियां अगले 4 से 5 दिनों के दौरान होने की संभावित बन रही है। और जवई बांध के कैचमेंट एरिया में भी अगले 10 दिनों के दौरान उम्मीद है कि लगभग 250 मिलीमीटर से लेकर 400 मिलीमीटर तक की बारिश अगले 10 दिनों के दौरान रिकॉर्ड हो सकती है। यानी जो 18 से लेकर 18 जो सितंबर का समय, वहाँ से लेकर 28 सितंबर के बीच में गतिविधियाँ होने की संभावना है। इतनी बारिश तो यहाँ पर रिकॉर्ड होने की संभावना अच्छी खासी बन रही है। गोगुंदा सायरा से लेकर मारवाड़ जंक्शन जो फुलाद बांध के क्षेत्र हैं, उसमें जब सितंबर महीना लगता है तो बांध के भरने या ओवरफ्लो होने की संभावना काफ़ी घट जाती है। लेकिन इस बार जो है फिलहाल फुलाद बांध में पानी काफ़ी कम है, लगभग 1-2 फीट के आसपास मुश्किल से पानी होगा। 27 फीट का उसका गेज है, लेकिन इस बार जो है बिल्कुल भी न के बराबर पानी है। लेकिन फिर भी संभावना ये है कि सितंबर महीना जो है एंड होते होते ये बांध भी भर सकता है। ऐसी संभावित घटनाएं जल्द ही हो सकती हैं, ऐसी संभावना भी ज़्यादा बन रही है, जो कि यहाँ की गतिविधियों के हिसाब से लोकली जो गतिविधियाँ बन रही हैं उसकी कैलकुलेशन के हिसाब से ये संभावित ज़्यादा लग रहा है मौसम चलावास के अनुसार। तो जवई बांध के क्षेत्रों में भी अच्छी बारिश होगी। जवई बांध के जो क्षेत्र है आसपास के, उसमें भी अच्छी बारिश होगी। जालोर से लेकर तगतगढ़, पाली, सिरोही, इन क्षेत्रों में काफ़ी अच्छी, कहीं कहीं अत्यंत या अतिवृष्टि जैसी गतिविधि भी संभावित हो सकती है अगले 10 दिनों के दौरान, क्योंकि ऐसी कैलकुलेशन बन रही है। तो काफ़ी अच्छा जो है सिस्टम आगे मजबूती के साथ यहाँ पर बारिश दे सकता है। आने वाले 2-3 सिस्टम बन रहे हैं, तो इसीलिए सारी कैलकुलेशन हम आपको ये बता रहे हैं। ऐसा नहीं कि अब बारिश नहीं होगी पश्चिमी राजस्थान में, बारिश होगी पश्चिमी राजस्थान में, बीकानेर संभाग में भी अच्छी होगी। फिलहाल अगले 24 घंटों के दौरान देखा जाए तो पाली, जालोर, सिरोही और बाड़मेर के कुछ क्षेत्रों में हल्की मध्यम खंड बारिश बहुत ही ज़्यादा टुकड़ों में होने की संभावना, यानी दूर दूर के क्षेत्रों में बीच बीच में बड़े गैप में मौसम शुष्क भी रहेगा, बादलों की आवाजाही भी रहेगी और धूप छाँव के बीच में कहीं हल्की कहीं मध्यम बारिश हो सकती है। इक्का दुक्का स्थानों पर तेज़ गतिविधि भी पाली के दक्षिण मध्य भाग हैं, सिरोही हैं, जालोर के पूर्वी भागों के आसपास खंड वर्षा देखने को मिल सकती है 17 सितंबर के दौरान, यानी अगले 24 घंटों के दौरान। कुछ जोधपुर और बाड़मेर के मध्य भागों तक भी हल्की छितराई बौछारें देखने को मिल सकती है, यानी जोधपुर संभाग के क्षेत्रों में आज फिर से कुछ गतिविधियों में हलचल बढ़ सकती है। तो वहीं जो राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में देखा जाए यहाँ पर भी गतिविधियाँ जो हैं मध्यम तेज खंड वर्षा की हैं। तो वहीं बूंदी, कोटा, बारा और झालावाड़ के क्षेत्रों में कहीं कहीं मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ चित्तौड़, भीलवाड़ा सहित देखने को मिल सकती है खंड वर्षा के रूप में। लेकिन 18 तारीख से लेकर 22 जो सितंबर का समय है उसके दौरान जो है यहाँ पर कहीं कहीं भारी बारिश होगी। तो कुछ एक क्षेत्र ऐसे भी रहेंगे जहाँ पर भारी से बहुत भारी बारिश की गतिविधियाँ भी जो है उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ सहित देखने को मिल सकती हैं। तो दक्षिण पूर्वी राजस्थान में भी फिर से बारिश की गतिविधियाँ बढ़ने की संभावनाएं ज़्यादातर अच्छी बनती हुई दिखाई दे रही हैं। और इसके बाद देखें तो जो उत्तर पूर्वी राजस्थान के क्षेत्र हैं यहाँ पर झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर, लगभग सभी जिलों में जो है अगले 24 घंटों के दौरान ज़्यादातर मौसम शुष्क बना रहेगा। लेकिन फिर भी हर जिले में कहीं न कहीं छुटपुट हल्की छितराई बारिश, इक्का दुक्का स्थानों पर मध्यम तेज़ बारिश, भरतपुर संभाग के क्षेत्रों में कुछ एक जगह मूसलाधार भी जो है हो सकती है। यानी एक तहसील में कहीं हल्की बारिश की गतिविधियाँ हुई तो दूसरी तहसील में कुछ एक गाँवों में मूसलाधार हो गई, हो सकता है तीसरी तहसील में कहीं कहीं भारी बारिश भी कुछ गाँव में हो गई। इस प्रकार की गतिविधियाँ उत्तर पूर्वी राजस्थान में होने की संभावना है। इसके बाद बात करते हैं राजस्थान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों की। यहाँ पर अगले 24 घंटों के दौरान ज़्यादातर मौसम शुष्क बना रहेगा, लेकिन इक्का दुक्का स्थानों पर बूंदाबांदी वाली गतिविधि नागौर, चूरू के क्षेत्रों में हो सकती हैं। कुछ एक जो है
दक्षिण पूर्वी जो बीकानेर के क्षेत्र है, यानी केवल 1-2% क्षेत्रों में। लेकिन लगभग अगले 2 से 3 दिनों के दौरान लगभग मौसम ऐसे ही छुटपुट बौछार बूंदाबांदी के बीच में ज़्यादातर शुष्क बना रहेगा, धूप खिली रहेगी। उम्मीद है कि यहाँ पर लगभग 22 तारीख से लगाकर 30 सितंबर के बीच में अच्छी खासी बारिश जो है बीकानेर के क्षेत्रों में, कहीं मूसलाधार गतिविधियाँ तो कहीं हल्की मध्यम तो कहीं कहीं मध्यम से लेकर भारी बारिश वाली गतिविधि भी देखने को मिल सकती है। यानी 22 सितंबर के बाद से लेकर 30 सितंबर के बीच में ये गतिविधियाँ रहेगी, जिसकी जानकारी एक बड़ी पोस्ट के रूप में भी जल्द ही आपको देने की कोशिश करेंगे। जिसमें सितंबर महीने के जो बचे हुए दिन हैं उसमें 2 तरीके की पोस्ट आएगी। इसमें एक तो 18 सितंबर से लेकर 25 सितंबर तक, 24 सितंबर तक की, और एक 25 से लेकर 30 सितंबर तक की गतिविधियों की जानकारी दी जाएगी जल्द ही। तो फिलहाल केवल ये वीडियो आज जो है बनाने का एक ही मेन कारण था कि एंटी साइक्लोन फ़िलहाल कहीं पर भी नहीं है, मानसून वापसी की कोई गतिविधि नहीं है। अगले 10 दिनों तक तो पाकिस्तान में भी दिखाई नहीं दे रही है, तो राजस्थान में तो फिर वो नहीं है बिल्कुल भी। और बारिश की गतिविधियाँ उत्तर पश्चिमी राजस्थान में भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी एक बार, और जैसलमेर तक भी काफ़ी अच्छी बारिश की गतिविधियाँ आने वाले समय में बढ़ेगी, क्योंकि जो मौसम चलावास के अनुमान का जो एक पैरामीटर है, एक दायरा है, जिस दायरे में हम कैलकुलेशन करते हैं, उसके हिसाब से देखा जाए तो मिट्टी का तापमान काफ़ी ज़्यादा हमारा सिस्टम बता रहा है कि बढ़ रहा है, और काफ़ी ज़्यादा जल वाष्प भी कल देखने को मिली। यानी इतने दिनों में सबसे ज़्यादा जल वाष्प भी कल देखने को मिली, यानी हवाएं नीचे से ऊपर उठ रही है, जबकि एंटी साइक्लोन में हवाएं ऊपर से नीचे बैठती हैं, जल वाष्प बिल्कुल न के बराबर हो जाती है। काफ़ी ज़्यादा जल स्रोत भरे हुए होने के बावजूद भी जो है जल वाष्प बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि हवाएं ऊपर से नीचे बैठती हैं, तो उसमें जो है शांत मौसम होता है, मौसम शुष्क होता है। जब भाप या जल वाष्प ऊपर उठेगी नहीं तो बादल का निर्माण भी जो है नहीं होगा। इसीलिए जो है एंटी साइक्लोनिक गतिविधि नहीं थी और नहीं फिलहाल होने वाली है। हवाएं लगातार नीचे से ऊपर उठ रही हैं, काफ़ी ज़्यादा जल वाष्प जो है बन रहा है, जो कि हमारे सिस्टम ने रिकॉर्ड भी किया है। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।